कहा चलो संतों को और संतों को प्रणाम किया, लेकिन भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को, कीड़ों को, मकोड़ों को, इन सबको प्रणाम करने की क्या आवश्यकता हो गई। अब बताइए, आप अपने में सोचें, आपसे कोई बड़ा व्यक्ति आएगा तो प्रणाम करोगे सोन जी, सही है गलत है? क्या छोटे को प्रणाम करोगे? योग्य होगा तो भी नहीं करोगे। आपका भतीजा, आपका बेटा, आपका भांजा अगर योग्यता में आपसे कई गुना ऊपर है, क्या आपको प्रणाम करोगे? उसको नहीं करोगे। मैं चाचा हूं, मैं बाप हूं, या मैं मामा हूं, मैं इसको कैसे प्रणाम करूं? इसका मतलब आप ईश्वर के आशीर्वाद को नकार रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की उम्र को वंदन नहीं है, व्यक्ति को वंदन नहीं है, वंदन व्यक्ति के भीतर उपस्थित गुणों को है। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति का कोई वंदन नहीं है। आदमी की पूजा नहीं होती, व्यक्ति के अंदर उपस्थित गुणों की पूजा है। तो आप वंदन उस शरीर को नहीं कर रहे हो। आज आप प्रणाम करते हो तो मुझे नहीं करते हो। अगर मैं सोचूं कि आप मेरी योग्यता को प्रणाम करते हो तो मुझसे कोई बड़ा मूर्ख नहीं। आप प्रणाम करते हो जिसका हमने आश्रय लिया है। हम रामचरितमानस की कथा नहीं गाते, हम राम कथा नहीं गाते तो आप हमें प्रणाम नहीं करते। आप हमें प्रणाम कर रहे हो, क्यों? क्योंकि हमने मानस को आश्रय लिया। तो ये प्रभाव किसका? ये राम कथा का प्रभाव है, मेरी योग्यता नहीं है हमारा। तो व्यक्ति का वंदन नहीं है। बाकी उम्र में तो हमारे बजरंग लाल जी मुंडा हमसे बहुत बड़े हैं। पर ये हमको आके प्रणाम करते। अगर उम्र की देखे तो ये हमसे बहुत बड़े हैं उम्र में, करीब 20 साल 25 साल बड़े होंगे। 20 साल तो कम से कम होंगे। कि रुपेश जी कितनी होगी पापा जी उम्र? है 72 हुई है, हम 56 के हैं, तो भी 17-18 साल तो हैं। अब बड़ा तो एक दिन का भी होता है व्यक्ति, तो भी बड़ा होता है, फिर भी हमें प्रणाम करते हैं। ये ब्रजमोहन जी हमसे उम्र में बड़े, ये भी प्रणाम करते हैं। क्यों? ये हमें प्रणाम नहीं करते हैं। अगर हम ये सोचे कि हमारी योग्यता से ये प्रणाम करते हैं तो हमसे कोई बड़ा मूर्ख नहीं। ये प्रणाम करते हैं, हमने जिसका आश्रय लिया है उसको प्रणाम करते हैं। तो ये प्रणाम रामचरितमानस को, मुरलीधर महाराज को नहीं है। ध्यान रखें, अगर मुरलीधर महाराज इसको अपना भाव समझ के टेढ़ा होके घूमे तो महामूर्ख आदमी है। इसलिए हम तो मस्ती से घूमते हैं। लोग हमें कहते महाराज आप स्कूटी पे घूमते हो, क्यों? भाई गाड़ी में बैठेंगे, वो बाहर निकलते हैं, ड्राइवर कहीं बेचारा इधर उधर कहीं चला जाए तो गाड़ी की चाबी उसके पास होती है। हमें सबको ड्राइवरिंग आती है पर चाबी उसके पास ड्राइवरी नहीं। तो देखते हैं स्कूटी की चाबी पड़ी, लगाई, स्टार्ट किए, निकल गए अपने काम से लिए। क्यों? व्यक्ति को हमेशा, हम तो सुबह आए तो हमें ब्रजमोहन जी लेने आए, रूपी जी। मैंने कहा इतने काहे को आए यहाँ पे? इतने काहे को आए आप लोग? 7-8 लोग क्यों आए? कोई एक बंदा आ जाता, कोई हमें उठा के तो ले जाना नहीं था, उठाए बैठा था गाड़ी में ही था। एक ड्राइवर आ जाता, एक बंदा आ जाता, बस। देखिए भाई, आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आदमी को आदमी रखो, आदमी को भगवान मत बनाओ, उसकी खोपड़ियां खराब हो जाती है। ये तुम ही लोग हो जो महाराज पहले तो आदमी बेचारे को चढ़ा देते हो ऊपर, इतना ऊपर चढ़ा देते हो कि उसको नीचे दिखता ही नहीं है। फिर ऊपर चढ़ा के नीचे से सीढ़ी ऐसे खींच के खिसकाते हो, वो बेचारा नीचा गिरे, जगह ही न मिले महाराज।
मुझे पता है, इसलिए महाराज मैं झंडे पे चढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, नीचे ही ठीक है भाई। काहे को पहले चढ़े फिर नीचे गिरे, नीचे ही रहे ताकि पड़े तो कोई बात नहीं, ज्यादा से हाथ टांग टूटेगी, कम से कम इससे ज्यादा तो नहीं होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भले उम्र में कोई हो, कोई जीव क्यों न ऊपर, लेकिन किसी न किसी का जीवन में कहीं न कहीं तो पुण्य है। सही है गलत है? जिन्होंने राम दर्शन किए, जिन्होंने शिव दर्शन किए, जिन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए और शंकर की आज्ञा से जो मानस को लिख रहा है, वो संत इन सब को प्रणाम कर रहा है। बताइए, ये दैन्य भाव है साधु का। संत होता है उसका हमेशा। अब देखिए, हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा कि विभीषण ने कहा कि कभी हम पे प्रभु कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाई, प्रीति न पद सरोज मन माई। हम पे भगवान कृपा करेंगे? तब हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया? इधर देखो, कृपा होगी कि नहीं होगी, मेरे सामने देखो। विभीषण जी का हम समझे नहीं, तो हनुमान जी कहते, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। अगर कोई सुबह हमारा नाम ले ले तो उसे भोजन नहीं मिलता। अब बताओ, कई लोग उल्टी खोपड़ी वाले सुबह सुबह हनुमान जी को प्रणाम ही नहीं करते, न हनुमान चालीसा करते, कि सुबह सुबह हनुमान जी ने कहा हमारा नाम लोगे तो रोटी नहीं मिलेगी। अब मूर्खों के बादशाहों, ये कहां लिखा कि हनुमान जी का नाम लोगे रोटी नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगा? अरे हनुमान जी का ये दैन्य भाव है। संत अपने को कभी बड़ा नहीं बताता। अब अगर हनुमान जी का नाम लेने से, हनुमान जी का दर्शन करने से अगर आहार नहीं मिलता, तो शायद हम तो अभी तक कभी बैकुटी हो जाती हमारी, तो ऊपर पहुंच जाते। क्योंकि हम तो अपनी कुटिया से बाहर निकलते सीधे हनुमान जी को देखते हैं, दिन में बैठे रहते हमारी में। हमने तो अपनी कुटिया बनाई ऐसे है कि सीधे हनुमान जी के सुबह सुबह दर्शन हो, और बड़ा विग्रह स्वरूप रखा है हनुमान जी का आश्रम में। पर हमें तो आहार नहीं, जीवन का फलार मिल रहा है महाराज, और जीवन का फलार भगवत भजन है, वो मिल रहा है। और क्या चाहिए? अरे अरे क्या बात है, आइए आइए जो सब आइए। अरे बैठिए, आगे यहीं बैठिए, आगे सब बैठिए। अरे इधर बैठिए, दमिन सब आगे बैठिए। तो इस संत का दैन्य भाव होता है। तुलसी जी कहते हैं, मैं राम जी के गुणों को गाना चाहता हूं, पर मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, इसलिए 84 लाख योनि में जितने जीव हैं मैं सबको प्रणाम करता हूं। सब मुझे आशीर्वाद दें और सबका आशीर्वाद मिले और मेरा मनोरथ पूरा हो जाए। अच्छा बाबा, तो इस कथा में ऐसा क्या है जो आप लिख रहे हो? इस कथा में ऐसा विशेष क्या है? तो तुलसी जी कहते हैं, एम रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। एहिम रघुपति नाम उदारा। इस कथा की विशेषता क्या? इसमें राम जी का नाम है, और वो नाम कैसा है? अति पावन, अति पवित्र है। पुराण श्रुति सारा, जिस नाम का पुराणों ने और वेदों ने गान किया है। अच्छा, तो इस नाम की विशेषता क्या है? कि मंगल भवन अमंगल हारी। ये नाम मंगल करने वाला है
अमंगल हरने वाला। अच्छा, प्रमाण क्या कि उमा सहित जी जपत पुरारी। भगवान शंकर उमा के साथ निरंतर जपते हैं। अब शंकर के देखे तो सब अमंगल ही अमंगल है। बताओ, हम शमशान में जाके वापस आके स्नान करते कि नहीं करते? कोई हड्डी से स्पर्श हो जाए तो भी स्नान करते हैं। और शंकर जी के क्या है? भस्म लगी हुई है, खोपड़ियों की माला है, सर्प लपेटे हुए हैं, तो पूरा अमंगल वेश है। फिर भी शंकर मंगलकारी नहीं है? बोलिए, भगवान शंकर को भजते कि नहीं भजते हो? जोर से बोलो। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर निरंतर राम नाम जपते रहते हैं। मतलब क्या कि चाहे उस व्यक्ति का स्वरूप कैसा भी हो, वस्त्र कैसे भी हो, चाहे फटे हो, चाहे पुराने हो, चाहे मैले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाल बड़े हुए हो चाहे नहीं कटे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वरूप गोर हो चाहे काला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके जीवन में भगवान के नाम की प्रधानता है तो जगत पूज्य हो जाता है महाराज। हम लोग कुंभ पिछले साल, इस अभी तो साल ही चल रहा है, 25 ही चल रहा है, 31 के बाद 26 लगेगा। इस बार कुंभ के अंदर आप लोग गए हैं ना? सभी गए। अब कुंभ के अंदर बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आए, बड़े बड़े धनी लोग भी आए। तो आप मुझे बताओ, वहां जितने जो लोग गए वो कुंभ स्नान के बाद फिल्म स्टारों को देखने के लिए उनकी आंखें दौड़ रही थी, या ऐसे महात्माओं को देखने के लिए जो भगवान के प्रेमी थे? जवाब दीजिए, किसको देखने के लिए आंखें ढूंढ रही थी? भगवत प्रेमियों को, उन संतों को आंखें ढूंढ रही थी कि कोई ऐसा अवलिया साधु मिल जाए, दर्शन हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। और जाते थे उन नागा अखाड़ाओं की तरफ, जहां भस्म लगाए, धूल पड़ी है, बाल बिखरे, जटाएं पड़ी है, उनको जाके प्रणाम करते थे। नहीं करते थे? जोर से बोलिए। अब उनसे तो आप लोगों के कपड़े बढ़िया चकाचक पहने हुए, एकदम से वेल अप टू डेट हुए हुए हो, तो फिर उन धुन से सने हुए बिल्कुल एकदम से, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको क्यों प्रणाम करते थे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनको क्यों प्रणाम करते थे भाई? क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने भगवत नाम का आश्रय ले लिया है, ये भगवान का निरंतर भजन करते हैं, इसलिए जगत पूज्य है। इनका अगर हम स्पर्श करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा, बस इसीलिए जानते थे। तो शिव के जीवन में क्या है? तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग अराती। राम राम करते रात दिन शंकर, इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जई जपत पुरारी। गोस्वामी जी ने कहा ये कथा कथा नहीं, सरोवर है। और सरोवर के 4 घाट होते तो राम कथा रूपी सरोवर के भी 4 घाट हैं। कौन से? कर्म, ज्ञान, भक्ति, शरणागति। और 4 घाट पे 4 आचार्य कथा सुना रहे हैं। अब देखिए, एक श्रोता एक वक्ता, ज्यादा भीड़ नहीं है। ब्रजमोहन जी, आप लोग इस वर्तमान समय में सब लोग जन्मे हुए हो, आप लोगों का सौभाग्य है जो आपके क्षेत्र में कथाएं हो रही हैं। बाकी कथाएं ऐसे नहीं होती थी। पहले कथा सुनने के लिए साधकों को संतों के आश्रमों में जाना पड़ता था। संत कथा सुनाने बस्तियों में नहीं आते थे। साधक सुनने वाला संत के आश्रम में जाता था।
ये तो कोई हमारे जैसा कोई बेवकूफ महात्मा लोभ में आ गया, कोई सेठ के चक्कर में महाराज, और ये सब गड़बड़ घोटाला हुआ। कभी कभी हो जाता है सही में। एक बालक था दमयंती जी, जो महात्मा के पीछे लग गया, बाबा हमको भजन करना। महात्मा ने कहा चलो, जाके हिमालय चले गए। वहां महात्मा ने कहा ये 12 वर्ष का अनुष्ठान है, कर। बैठा दिया, भजन करने बैठ गया। 12 वर्ष पूरी साधना की। तो जब आया गुरु जी के पास, गुरु जी ने कहा अच्छा हो गई कहाँ? तब जाओ अब बस्ती भ्रमण करके आओ। पर किसी गांव में एक रात से ज्यादा ठहरना मत। 1 वर्ष भ्रमण करके आओ, सत्संग सुनाओ, लोगों को वापस आ जाओ, फिर आगे का अनुष्ठान बताएंगे। अब चेला निकला, एक गांव में 1 दिन ठहरे, सत्संग करें आगे जाए, 1 दिन ठहरे सत्संग करें आगे जाए। एक गांव में आया, सत्संग की, गांव के लोग बड़े ही श्रद्धालु थे। महात्मा जी जाने लगे, वो चेला जाने लगा। लोगों ने पांव पकड़े, महाराज रुक जाओ ना, आपको सत्संग सुनाना, हम सुनने की प्यासे हैं। हमें कहा सत्संग सुनाओ, क्यों जा रहे हो? महात्मा ने सोचा 6 महीने हुए, गुरुजी को क्या पता कोई गलत सूचना मिल गई, बाकी मुझे तो इन गृहस्थियों में कोई बुराई लगती नहीं है। बेचारे कितने श्रद्धावान है कथा सुनने वाले। चेला रुक गया, 1 दिन और रुका, दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन जाने लगा, फिर लोगों ने पांव पकड़ लिया, फिर रुक गया, फिर जाने लगे, फिर पांव पकड़ लिए। 10-15 दिन रुके तो लोगों ने कहा, गाँव वाला महाराज आपकी कुटिया यही बना देते, यहीं बैठे भजन करो ना, हमको सत्संग सुनना, आप सुनाओ। महात्मा ने कहा ठीक है भैया कुटिया बना दो। अब कुटिया बना दी और महात्मा कुटिया में रहे, लोग भोजन ले आए, प्रसाद पाए, सत्संग हो और बढ़िया काम चल रहा। 1 आध महीना हुआ और महात्मा ने एक दिन गांव वालों से कहा भैया हम क्या करें, हमारी लंगोट चूहे ले गए। अब गांव वालों से पूछा कि लंगोट चूहे ले गए, तो गांव वालों ने कहा महाराज एक काम करो, बिल्ली रखो अंदर, बिल्ली रहेगी चूहे नहीं आएंगे। तो हम कहां से लाए बिल्ली? के बात है बाबा जी हम ले आएंगे कल। किसी घर में 3-4 थी, एक बिल्ली ला के दे दी। 10-15 दिन हुए, फिर कहा अरे भैया हमारी लंगोट चूहे ले गए। अरे तो बाबा जी बिल्ली तो भाग गई, तो आपने उसको दूध पिला? हम कहां से दूध पिलाते? तो लोगों ने कहा महाराज अब चलो कल से हम व्यवस्था करते। अब बिल्ली ला के दी, अब रोज आए 1 किलो दूध लाए, कहा महाराज बिल्ली को दूध पिलाओ और आप भी दूध पियो। अब महाराज बिल्ली को दूध पिलाएं, खुद पिए, सत्संग करें, मामला सब सेट हुआ। 2 महीने बीते, गांव वालों ने कहा, एक आदमी ने कहा सुनो क्या, कि जिस दिन महाराज के बिल्ली के दूध लाने का नंबर आता उस दिन घर में बहुत झगड़ा होता है। एक ही गाय दूध होती है, 2 किलो दूध देती है, उसमें 1-1.5 किलो महाराज की बिल्ली के ले आए तो घरवाली उस दिन तो फिर घर में वो महाभारत होता। क्या कहें कि गायों को चारा डालूं मैं, सेवा करूं, मेरा दूध आएगा कि बिल्ली के ले जा, मेरे छोरे बिना दूध के रहें। दूसरे ने कहा ये परेशानी मेरे घर पे भी है। तीसरे ने कहा मेरे घर पे भी है। तो एक काम करो ना, सब मिलके चंदा करके महाराज को गाय ले जाके दे दो। उन्होंने सबने एक गाय लाके महाराज को दे दी। महाराज दिन भर सोते ही रहते हो, सत्संग तो शाम को होती है, एक गाय को 2 लिया करो, बिल्ली को पिलाओ, आप भी पिलाओ, थोड़ा दूध रख दो, हम भी आए तो कभी चाय वाय पी लें दिन में। अब महाराज की दुकानदारी चालू कर दी, गाय लाके दे दी, घास डाल दिया। अब महाराज गाय को घास डालें, कभी छाया में बांधे, कभी धूप में छोड़े, कभी उधर करें, गोबर उठाएं। महाराज लगे, महाराज भजन भूल गए, सब उसी की सेवा में लगे। महीना 1 हुआ, घास खत्म हुआ। हम अरे भैया गाय गैया के घास खत्म होगा। महाराज अब की बार तो आपके गैया के घास हम लाग कहते हैं, फिर अब की बार बरसात होने पे आपकी व्यवस्था कुछ और करते हैं। जैसे बरसात हुई तो कहा महाराज ये जो गांव के पास वाला ये जो खेत है ना, ये आपका है, एक काम करो, ये कसी, इसको कसी बोलते हैं, गाय को ले जाओ, आप बांधो, गाय घास खाएगी, आप अपने है ना दिन भर यहाँ पड़ी रहते हो, महाराज क्या करते हो, रोटी भी पचेगी, घास काट लो, साल भर में आपकी गाय का घास हो जाएगा, हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब महाराज गाय को खींच के ले जाए, पेड़ के नीचे बांधे और दिन भर कसी लेके खींचते खींचते घास काट के शाम को कुटिया में आए, लोग आए, महाराज सत्संग हो जाए। महाराज के भैया बदन दर्द करता है, हमसे तो उठा ही नहीं जाता है। तो एक बात पूछो भैया,
हाँ बोलो बाप जी। महाराज बोलो, ये तुम लोग दिन भर खेत में काम करके रात को सत्संग करने कैसे आ जाते? अरे महाराज हम कोई अकेले थोड़ी काम करते हैं, हमारी लुगाई है, हमारी पत्नी है, बच्चे, हम सब लोग मिलके काम करते हैं। अरे तो तुम तो सब लोग मिलके काम करते, फिर हम तो अकेले। तो महाराज आपका भी विवाह करवा देगा। हाँ भैया करवा दो, ये लो महाराज। तो गृहस्थियों के चक्कर में पड़ गए होगी कोई हमारे जैसे। महाराज आप यहाँ हम आते हैं यहाँ कथा सुनने को आपके आश्रम में, और हम तो पति पत्नी दो ही आते हैं। ऐसा है ना, आप यहीं रहते हो तो आप हमारे वहाँ चलो हवेली, तो हमारे परिवार के लोग भी सुनेंगे, हमारे समधी हमदी भी सुनेंगे। हम आते तो हम अकेली सेवा करते हैं, वहाँ आप कथा गाओगे तो आपकी और भी लोग सेवा कर देंगे, आपके आश्रम की थोड़ी सेवा भी ढंग की हो जाएगी। आप वहाँ चलो, जैसा खाए अन्न हो वैसा हो मन। महाराज माया के चक्कर में पड़े आ गए, कथा सुनाई, भेंट अच्छी मिल गई। महाराज ने सोचा ये मामला तो ठीक है। तब किसी उसके सबनी ने कहा महाराज अब की बार हमारे यहाँ कर दो, फिर किसी गांव वाले ने अब की बार हमारे यहाँ कर दो। ऐसे धीरे धीरे कथा केवल आश्रम में होती थी, वो आश्रम से गांव में आ गई, गांव से बस्तियों में आ गई, और बस्तियों में आई तो सात्विक आई। पर सात्विक कथा को आप लोगों ने अपनी इच्छाओं से उस कथा को तामसी का रूप दे दिया। अब तामस रूप क्या है पता है? जिस कथा में 3 घंटे की कथा में 1-1.5 घंटा नाच गाना हो, तामस का स्वरूप है, ध्यान रखिएगा। वो कथा नहीं है। हाँ, उसमें करवाने वालों को भी जय जय सिया राम, करने वालों को भी जय जय सिया राम, सुनने वालों का भी जय जय सिया राम। आगे मैं नहीं बोलूंगा क्या होगा, वो तो ऊपर जाओगे तो पता चलेगा। हाँ, काहे को पहले कहे।